प्रदेश में हाल फिलहाल 16वीं विधानसभा का तृतीय सत्र शुरू है। वहीं पे कांग्रेस जो है लगातार हंगामे का वजह बन रही है और हंगामा कर रही है। और अभी हाल फिलहाल कुछ देर पहले यहाँ पे हंगामा हुआ था, विधानसभा घेराव की कोशिश की गई थी। इसलिए बिहार सरकार जो बीजेपी की है उसकी टेंशन है वो कहने का बढ़ती नजर आ रही है। हाल फिलहाल मैं सही समाज में खड़ा हूँ जहाँ पे कुछ धरनार्थी हैं वो धरना दिया जा रहा है। 108 एम्बुलेंस जो है उसके कर्मचारीगण यहाँ पे मौजूद हैं और वो कोशिश कर रहे हैं। कुछ उनकी मांगे हैं। मांगे ये है कि जो 20-20 साल से लगातार संविदा कर्मियों के रूप में काम कर रहे हैं, अब जो चालक की भर्ती निकली है उनमें उनको प्रायोरिटी दी जाए और जो बोनस संख्या है उनको समाधान करते हुए इनके जो मांग है वो मानी जाए। तमाम जो संघर्षकर्ता कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बात कर लेता हूँ, कुछ कार्यकर्ता मेरे साथ मौजूद है कर्मचारी, कि क्या पूरे मामला है, क्या पूरा मसला है, यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए हैं। सर सबसे पहले आप नाम बता दीजिए। वीरेंद्र सिंह शेखावत। वीरेंद्र, क्यों यहाँ पे इकट्ठे हुए हो आप? आज हमारा यहाँ इकट्ठा होने का मुख्य उद्देश्य ये है कि राजस्थान सरकार द्वारा 2756 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जो सीधे भर्ती करेंगे और परमानेंट उस पर भर्ती करेंगे। आज राजस्थान में 108 और 104 की जो एम्बुलेंस चल रही है वो करीब 16 साल से प्रदेश में सेवा दे रही है। और उसमें तमाम कर्मचारी जो काम करते हैं, ड्राइवर और नर्सिंग कर्मी, वो 16 साल से उसमें लग रहे हैं। लेकिन प्राइवेट कंपनियों के अधीन करने के कारण अल्प वेतन में कार्य कर रहे हैं, शोषण किया जाता है। आज यहाँ मुख्य उद्देश्य सरकार से हमारी मांग है कि हमारे एम्बुलेंस सेवा में 2 तरह के कर्मचारी करते हैं, एक नर्सिंग कर्मी होता है और एक ड्राइवर होता है। नर्सिंग कर्मी की जब भी सरकार के द्वारा भर्ती निकाली जाती है तो उनको बोनस दिया जाता है, जिसके कारण आज करीब हमारे 1700-1800 नर्सिंग कर्मी है जो परमानेंट हो चुके हैं और वो सरकार के अधीन काम कर रहे हैं। लेकिन ड्राइवरों के लिए आज 20 साल में कभी भर्ती आई नहीं थी, ये पहली भर्ती आई 20 साल बाद में, और 16 साल से ये लोग काम कर रहे हैं। कई लोग तो हमारे में ऐसे भी हैं जिनकी ओवर एज भी हो चुके हैं। हमारी इसलिए ये आज ये मांग है कि सरकार के द्वारा ये भर्ती की जा रही है, इस भर्ती में एम्बुलेंस में जो कार्यरत ड्राइवर है उनको बोनस संख्या प्राथमिकता देके नर्सिंग कर्मियों को परमानेंट किया जाए। तो अभी क्या मिला, कोई मुलाकात हुई किसी अधिकारी? आज अभी हमारे सीएम हाउस में उनके जो ओएसडी है राजकुमार जी, उनको ज्ञापन दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपको शाम तक इसकी रिप्लाई करते हैं और मैं मुख्यमंत्री के सामने पुरजोर से बात रखूंगा। अब आगे देखते हैं कि वो क्या करते हैं क्या नहीं। आज हमारा सांकेतिक धरना था जिसमें हमें सरकार को चेताना था कि हम भी यहाँ हैं और हमारा धरने का देके और उनको ज्ञापन देना था। आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? देखो आगे की रणनीति तो ऐसा ही, एम्बुलेंस सिस्टम बहुत बड़ा सिस्टम और पूरे राजस्थान में और आम जनता की जान बचाने काम करता है और वो भी फ्री सेवा है, किसी से कोई पैसा नहीं लेते। यदि सरकार हमारी ये मांगे पूरी नहीं करती है तो हमारे हाथ में तो सबसे बड़ी सेवा है, उसको चाबी दे के चलते लगता है रोक दिए जाएंगे। बिल्कुल रोक दिए जाएंगे, क्योंकि हम तो 15-16 साल से मर रहे जी रहे इसके अंदर। आगे भी हम चाहते हैं कि हम जब औरों को फायदा मिलता है हमें क्यों नहीं, क्यों हम सरकार के प्रोजेक्ट में कार्य कर रहे हैं, नहीं कि हम कोई प्राइवेट संस्था। हाँ, प्राइवेट संस्था उसको संचालन कर रही है, नहीं कि वो प्राइवेट संस्था की उसकी मालिक नहीं है, सरकार उसकी मालिक है। सरकार उसको दे रही है सारी चीजें, पैसा चलाने के लिए पर मंथ पर एम्बुलेंस के पैसे दे रही है, तो फिर सरकार क्यों नहीं कर सकती? या तो इसको निगम बना दे पूरी कोई कि आगे जाए कोई टेंडर हो ही नहीं तो अब जो भर्ती निकली उसमें तो कम से कम इनको प्राथमिकता दी जाए, उनमें तो इनको आगे बढ़ाया जाए। जो भी 1000-1500 हमारे लड़के लगे उनका परिवार पालन पोषण के लिए तो अच्छा होगा, आगे भविष्य उनका अच्छा होगा। देखिए विडम्बना बहुत प्रदेश की या यूँ कहें कि तमाम धरनार्थी हैं वो अपने अपने मांगों को लेकर यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। हाल फिलहाल एक सबसे बड़ा मसला जो यहाँ पे ये सामने आया है कि 16 से 20 साल से लगातार जो सेवाएं दे रहे हैं उनको प्रायोरिटी नहीं देके नई चालकों की भर्ती निकाली गई है। अब ये ओवरेज होने के कगार पे हैं, लेकिन सरकार की तरफ इनका तरफ कोई ध्यान नहीं है। तो इसी को सांकेतिक धरने के रूप में इन्होंने चेताया सरकार को और अब इन्होंने आह्वान किया है कि यदि सरकार जल्द से जल्द इनकी मांगों पर सहमति नहीं बनाती है तब ये 108 के पहिए जो जाम कर देंगे। और मौजूद, क्या नाम आपका? दौलत सिंह राजावत। दौलत, कहाँ से पहुंचे हो? मैं दौसा से। क्यों पहुंचे हो यहाँ पे? यहाँ सरकार की जो भर्ती निकाली है 2756 पदों की। मैं विगत 15 साल से एक चालक के पद पर सेवाएं दे रहा हूँ। जैसे कोरोना काल हुआ 24 घंटे, और जब 15-20 साल में इतनी भर्ती निकाली तो हम अब आज एज हो गई मेरी 42 के समथिंग। तो मैं ये चाहता हूँ कि सबसे प्रायोरिटी में मैं हूँ और मेरे साथी रहें। इसी मांगों को लेकर हमारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष महोदय के समक्ष हम सब सरकार को चेताने के लिए एक दिन का सांकेतिक धरना दिया है। और अगर निकट भविष्य में सरकार हमारे बारे में नहीं सोचती है तो जैसे हमने पूर्व में सरकार का इतना सहयोग किया है तो राजस्थान बंद का आह्वान प्रदेश अध्यक्ष महोदय द्वारा किया जाएगा और हम हड़ताल अनिश्चितकालीन के लिए चले जाएंगे। बिल्कुल। देखिए लगातार कोशिश की जा रही है कि कैसे भी इनकी मांगें हैं वो मानी जाए, लेकिन हाल फिलहाल ये स्थिति ये है कि जहाँ कांग्रेस ने सरकार की नाक में दम कर रखा है वहीं पर ये धरनार्थी जो हैं अपनी मांगों को लेकर उग्र होते नजर आ रहे हैं। क्या नाम आपका? जहीर अहमद। अहमद सर,
कितने ऐसे चालक हैं जो इस पूरे विडंबना है या फिर यूँ कोई समस्या है जिससे गुजर रहे हैं, लगातार सेवा दे रहे हैं, अब ओवरेज की कगार पे हैं? 3000 के करीब जो है चालक हैं जो ये सब विडंबनाएं झेल रहे हैं। अब आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? आगे की रणनीति ये है कि मांग हमारी है कि प्राथमिकता दी जाए इस भर्ती के अंदर, और आगे की रणनीति सरकार प्यार मोहब्बत से हमारी बात सुन ले तो बहुत अच्छी बात है, वरना आंदोलन को हमें उग्र करना पड़ सकता है। आपके प्रदेश सदस्य ने चेतावनी दी है कि चेताया सरकार को कि अगर नहीं मानी गई तो जल्द ही चक्के जाम कर दिए जाएंगे 108 एम्बुलेंस के। जी, हमारी मांगें बहुत वाजिब है और सरकार को बिल्कुल इस पर सुनवाई करनी चाहिए, और जो अध्यक्ष साहब ने कहा वो सभी के लिए मान्य है, सभी उनके प्रति बिल्कुल समर्पित तैयार है रण के मैदान में कूदने के? बिल्कुल, हम बिल्कुल तैयार हैं। देखिए, अब एक नया कैडर, एक नया जो डरा है वो भी सामने आ चुका है, वो है 108 एम्बुलेंस चालकों का, जो लगातार कोशिश कर रहे थे कि हमारी आज नहीं तो कल नहीं तो परसों हमको परमानेंट किया जाएगा और सरकारी नौकरी में तब्दील की जाएगी, संविधान की नौकरी। लेकिन अब जब चालकों की भर्ती निकल चुकी है, उसके बावजूद सरकार की मनमानी और हठधर्मिता के कारण ये लोग आंदोलनरत हो चुके हैं और आंदोलन को मजबूर हो चुके हैं। तमाम जो लोग हैं यहाँ पे दंडार्थी, वो मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम आशिक अली, बीकानेर से। क्यों पहुंचे हैं आप? हम पूरे प्रदेश से आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि निरंतर 18 वर्षों से राजस्थान में ये जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो हमें इस उम्मीद से लग रहे संविधान में लगे हुए थे कि जब कभी भी राजस्थान में भर्ती आएगी तो हमें प्राथमिकता देके जो इनको सबको नियमित किया जाएगा। लेकिन आज बड़े दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो इतनी बड़ी भर्ती आने के बावजूद भी किसी को प्राथमिकता नहीं दी गई है, तो सभी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। तो ये जाहिर सी बात है, 18 सालों की मेहनत जब संविधान में कोई कार्य करता है तो इसीलिए करता है कि जब कभी लाभ मिले तो उसको प्रथम श्रेणी में खड़ा मिले, तो वो हमें मिल नहीं पा रहा है। तो हम मुख्यमंत्री महोदय से, भजनलाल जी से ये निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी तरफ वो देखें। हमने कोरोना काल में बड़ा अच्छा काम किया है, तो हमारे साथ के जो नर्सिंग स्टाफ है, जो नर्सिंग कर्मी है, उनको 3 बार लाभ दे चुके हो, तो अब एक साथ जो काम करने वाले एक व्यक्ति को आप लाभ दे रहे हैं, दूसरे को आप नहीं दे रहे हैं, ये बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। तो हम उनसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप जो है इसमें आप ध्यान दें। देखिए, यहाँ पे सरकार पर भेदभाव का आरोप यहाँ पे लगाया गया है कि नर्सिंग कर्मियों को जब आप संविदा पे रख कर उनको परमानेंट कर सकते हैं, तो अब कहीं ना कहीं जो है एम्बुलेंस चालक है वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं, उनको भी परिलाभ मिलना चाहिए। भेदभाव का आरोप जो है सरकार पे लगाया गया है। सर, सरकार पे भेदभाव का आरोप लगाया आपने? सरकार ने हमारे साथ भेदभाव को इसलिए कर रही है, हमारे साथ काम करने वाले एक स्टाफ को फायदा दिया जा रहा है, दूसरे स्टाफ को नहीं दिया जा रहा। हम भी उसी कैटेगरी में काम करते हैं जिसमें हमारे साथ नर्सिंग स्टाफ ने काम किया था। मैं लगा था 2008 से, और उस टाइम मेरी उम्र 30 से 32 साल रही। आज मैं 47 के लमसम पहुंच रहा हूं। हमें यही गवर्नमेंट से आस थी कि आने वाले समय में इस समय मौका दिया जाएगा। कई सालों के बाद गवर्नमेंट ने अभी भर्ती निकाली है, इससे पहले कोई ड्राइवर की भर्ती नहीं निकाली थी। तो हमारी गवर्नमेंट से यही मांग रहे हैं कि इस भर्ती में जैसे हमारे साथी नर्सिंग स्टाफ को बोनस अंक दे स्थायीकरण किया, उसी प्रकार से हमारे को भी बोनस अंक दे के स्थायीकरण किया जाए और हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य सुधार सके। बाकी आज इस 17 साल 18 साल के कार्यकाल में अगर कोई फायदा नहीं मिला तो आज के बाद कोई भी आदमी 108 में काम करना भी नहीं चाहेगा। और हमारी यही आस थी कि जब भी कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती है तो उससे पहले प्राथमिकता हमें दी जाए। देखिए, गवर्नमेंट जो वैकेंसी निकाली है, अब उनको प्राथमिकता देना और बोनस अंक जो है, इनको बोनस बनता है, उसको तरीके से इनको लागू करते हुए इनको परमानेंट करने की मांग यहाँ पे मुखर होती नजर आ रही है। सरकार की विडंबना देखिए कि जहाँ कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के नाक में दम कर रखा है, सदन में जो हंगामा हो रहा है, 6 जो सस्पेंड किए गए थे विधायक, उनको वापस बहाल कर दिया गया। लेकिन हालात ये है प्रदेश के कि यहाँ पे आए दिन धरने प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं और धरने प्रदर्शन के माध्यम से जो आम जनता है वो अपनी मांग जो है वो रखती हुई नजर आ रही है। हाल फिलहाल 108 कर्मचारी जो है एम्बुलेंस के, वो यहाँ पे मौजूद है और उनसे हमने बात की। उनका साफ साफ आरोप है कि अब सरकार भेदभाव नहीं करे और उनके साथ प्रायोरिटी करते हुए उनकी जो संविदा कर्मी की जो नौकरी है उसको प्राथमिकता देते हुए इनको नौकरी पर रखे। सहयोगी कैमरा पर्सन राकेश वर्मा के साथ संदीप ओराल, गोल्डन न्यूज़, जयपुर।